जो गुंडे होते हैं उनकी धर्म जाति नहीं होती है, वो किसी भी बात के भी हो सकते हैं। तो यहाँ तो सबका साथ है, सबका विश्वास है, मुख्यमंत्री जी का भी और प्रधानमंत्री का। वो सबका कार्य सबका काम कर रहे हैं। अगर कोई वोट ना देगा वो निमक राम है। निकाय में 50,000 दी थी और लोकसभा में 1 लाख से ज्यादा देंगे। मुसलमान भाजपा के साथ है। भेदभाव कुछ नहीं है मुस्लिम समाज के लिए, खास करके जो लोगों ने प्रोपेगेंडा बना रखा है, सपा बसपा वालों ने, कांग्रेस वालों ने। भारतीय जनता पार्टी हमेशा है, हमेशा थी और हमेशा मुसलमानों के दिल में भी हमेशा ही रहेगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का मेरठ शहर में रोड शो और तमाम समुदाय के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को देख लिया और जिंदगी सफल हो गई, बिल्कुल सफल हो गई। ये ऐसा हमारे सूबे का मुख्यमंत्री है जिसने मुसलमानों को आगे लाने का काम किया, सुरक्षा दी है और मुसलमानों को आजादी से आज तक सबसे ज्यादा योजनाएं दी है। तो आज विपक्ष को मिर्ची लगने वाली है तस्वीर देख के। निकाय चुनाव में 50,000 वोटें दी थी, निकाय में 50,000 दी थी और लोकसभा में 1 लाख से ज्यादा देंगे। अच्छा, आरोप लगता है कि योगी आदित्यनाथ तो हिंदू मुस्लिम करते हैं और आप तो मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग हैं। योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है मुस्लिम समाज और खास तौर से मेरठ का। देखिए, आज योगी जी का मेरठ में आने के बाद में ये सब स्पष्ट हो गया है कि सबसे बड़ी जीत मेरठ से भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है और योगी के आने के बाद ये इतिहास में गवाह रहेगा कि मेरठ की भूमि अहम भूमिका होती है और जो भगवा स्वागत हुआ है ये भी यादगार बनेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुसलमान भाजपा के साथ है, मुसलमान भाजपा के साथ है। सबसे बड़ा जो नारा 400 के पार, उसकी सबसे बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत, जिसको मुसलमान जितनी भी वोटों से जीतो, आप समझ लेना उसमें मुसलमानों का सबसे बड़ा रोल है। और निकाय के अंदर ऐसा कोई बूथ नहीं छोड़ा था हमने जहाँ वोट नहीं दी थी मोदी जी को, और इस बार भी कोई ऐसा बूथ नहीं छोड़ेंगे। योगी मोदी के नेतृत्व में 75 सीट के साथ बढ़त बनाए हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। 400 के पार। भेदभाव कुछ नहीं है मुस्लिम समाज के लिए, खास करके जो लोगों ने प्रोपेगेंडा बना रखा है, सपा बसपा वालों ने, कांग्रेस वालों ने, कि भयभीत कर रहे हैं मुस्लिमों को। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी सरकार, योगी सरकार सबसे बेहतरीन सरकार है। तो आप तो भगवा के रंग में रखे हुए हैं। हाँ, पूरा भगवा है, अंदर से भी बाहर से भी पूरा भगवा है। आप समझते हैं सबका साथ सबका विकास का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया था वो सबका विकास, बिल्कुल सबका साथ सबका विकास हो रहा है। राशन आधार कार्ड के लिए, आधार कार्ड देख के नहीं दिया जाता राशन। आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख की योजना है वो जाति के आधार पे नहीं होता, सबको दिया जा रहा। सबके साझा 70% मुस्लिम समाज उसका फायदा उठा रहा है योजनाओं का। अच्छा भैया, अगर आप ऐसे करेंगे, योगी आदित्यनाथ के रोड शो में उन पर फूल बरसाएंगे, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। उनका तो सूपड़ा साफ हो गया, उनका कुछ नहीं होगा। उनका तो सूपड़ा साफ है, उनका सूपड़ा साफ है, उनका सूपड़ा साफ है। आज ये पता चल गया है विपक्ष को, जो मुस्लिम समाज को डरा के फुसला करके वोट मांगा करती थी, ये विपक्ष पार्टी आज उन्हें पता चल गया मुस्लिम समाज ने मेरठ में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और भारतीय जनता पार्टी को संदेश दिया है। जो अब से पहले गुंडागर्दी के नाम पर विपक्ष वोट मांगा करता था, आज लोकतंत्र के लिए मुस्लिम समाज वोट करेगा बढ़ चढ़ करके। ये भारतीय जनता पार्टी, हमारी माँ बहन है, बहुत सेलिब्रिटीज उसमें। ये सरकार गुंडों की नहीं है और जो वादा करेगा उसे वोट देनी पड़ेगी और जो नहीं देगा वो निमक राम है। खुले हम कहते कोई डर नहीं है, काम करा है, काम कर रही है। कोई भेदभाव, कोई धर्म जाति नहीं है। जो गुंडे होते हैं उनकी धर्म जाति नहीं होती है, वो किसी भी बात के भी हो सकते हैं। तो यहाँ तो सबका साथ है, सबका विश्वास है, मुख्यमंत्री जी का भी और प्रधानमंत्री का। वो सबका कार्य सबका काम कर रहे हैं। अगर कोई वोट ना देगा वो निमक राम है। जो नमक खा का वोट नहीं देगा, जो सरकार प्रधानमंत्री सबका काम कर रहे हैं। वैसी बात तो कहना चाहूँगा मैं, जो वादा करेंगे तो वोट भी दो। ये नहीं कि हम आगे हम तुम्हें देंगे, हम तुम्हें देंगे। यहाँ तो समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस आरोप लगाती है कि जाति नहीं है, सब अपना अपना रूखा में जा रहे हैं, सब मिल जाएंगी, लोगों ने जाति के वोट बढ़ जाएंगी। गुंडा राज दिया है, उन लोगों ने सिर्फ गुंडा राज दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने एजुकेशन के ऊपर काम करा है, हेल्थ के ऊपर काम करा है, मुस्लिम्स के बच्चों की जो ज़रूरत होती है उनके ऊपर काम कर रहा है, मदरसों के लिए काम कर रही है, स्कॉलरशिप दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना निश्चित है और मैं नहीं मानता कि हमारे प्रधानमंत्री से बेहतर कोई और प्रधानमंत्री हो सकता है। ऑप्शन आपको जी राहुल गांधी, आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखता है?
राहुल गांधी जी हमें ऑप्शन इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि उनका कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है। उनका कंसेप्ट मुसलमानों के लिए कभी रहा ही नहीं। पिछले 70 साल में उन लोगों ने कभी मुसलमानों को नहीं सोचा, तो वो अब क्या सोचेंगे। पिछले 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए वो काम करे जो कभी 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। क्योंकि आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, जी आते तो देश हमारा बहुत आगे हो चुका होता, बहुत ज्यादा आगे। इन 10 सालों में इतना कुछ हो चुका है। अगर ये सोचो 70 साल पहले होते तो हमारा देश किस लेवल पे होता। भारतीय जनता पार्टी हमेशा है, हमेशा थी और हमेशा मुसलमानों के दिल में भी हमेशा ही रहेगी। अच्छा, दिल से ही बात कर रहे हैं ना? दिल से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, पक्का बिल्कुल सच्चे दिल से कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस ये तो भगोड़े हैं, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं और मुसलमानों को भड़काते हैं, मगर इनके भड़काए में हम नहीं आने वाले। हम हमेशा मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ थे और मोदी जी के साथ रहेंगे। एक सवाल और है आप लोगों से, एक सवाल और है। अखिलेश यादव और मायावती भी यहाँ पर आए हैं आज मेरठ में, तो उन्हें देखने के लिए उन लोगों को देखने के लिए नहीं मिले, क्योंकि वो इलेक्शन के टाइम पर आएंगे और वोट लेकर के गायब हो जाएंगे। उसके बाद उनकी तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स मुसलमानों के लिए कोई एक स्टेटमेंट नहीं आती है, कुछ नहीं आता है। मुसलमानों के लिए कोई सपोर्ट नहीं आता है। उन सबसे ज्यादा चिंता जाहिर करते हैं आप। अरे सिर्फ वोट बैंक के लिए आप आज का मुसलमान समझदार हो गया है। अखिलेश जी अब तक 2 किश्ती में सवार होकर चलते थे। एक मिनट, अखिलेश जी अब तक 2 किश्ती में सवार होकर चलते थे। उन्हें हिंदू भी अपने लगते थे, मुसलमान भी अपने लगते थे। उनको अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो आपको मालूम है 2 किश्ती में सवार होने वाला हमेशा डूबता ही है और अब उनकी नैया डूब चुकी है। ये बताइए कि बीजेपी ने मेरठ के लिए काम किया है? हाँ, काम किया बहुत करा। मैं तो वही बता रहे हैं आपको। आप ये बताइए, जो दिल्ली हम जाने वाले थे, हमारा रास्ता जो 2.5 घंटा लगता था, 2 घंटे लगते थे, आज हम 45 मिनट में दिल्ली पहुंच जाते हैं। हाईवे को किसकी देन है? मोदी सरकार की, मुख्यमंत्री जी की। आयुष्मान कार्ड बनवाए, गरीब लोग तरसते फिरे थे कि अपने इलाज कहाँ करा। कुछ आदमी मर जाते थे, आज 5 लाख का इलाज का फ्री कितना काम करा मोदी जी ने। ये राशन 1 महीने का फ्री दे रहे, 5 साल तक फ्री, किसकी देन है? मोदी जी की। और यहाँ पर जॉब उनके बनने के बाद में बत्ती का भी जो 0 बैलेंस हो जाएगा। और बताओ क्या चाहो सरकार से? अच्छा बाबा, क्या कहेंगे? योगी जी को देख लिया? हाँ, योगी जी भी देख लिया। मैं 35 साल से भाजपा में हूँ। 35 साल से सिपाही में पार्टी का सब काम होता है, किसी को कोई भेदभाव नहीं है, काम होता है सब, सारे काम करते हैं समाजवादी सरकार में। अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश यादव भी आए हैं, मायावती भी आई हैं, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, सब यही है पब्लिक। तो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के हमदर्द तो हम हैं। सबसे ज्यादा गुंडागर्दी हुई है अखिलेश की सरकार में, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी हुआ है। तो अब सही है माहौल, गुंडागर्दी खत्म। गुंडागर्दी तो आप जिता रहे हैं बीजेपी को प्रधानमंत्री नहीं? बीजेपी जीते यहाँ 400 पार 400 पार। और पूरे हिंदुस्तान में जो है, यहाँ पे कम से कम, इसमें मेरठ में जो है कम से कम 200 से जो है हमारा कैंडिडेट जो जीतेगा। क्या बोलेंगे? समाजवादी पार्टी में जितनी समाजवादी सरकार में जितनी गुंडागर्दी थी, मेरा मानना ये है कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है मुस्लिम समाज का, वो समाजवादी पार्टी में हुआ है, थानों के बाहर। कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो कहते हैं सबसे ज्यादा तो हमने ही। समाजवादी सरकार में जितनी थानों पे भीड़ रहती थी, अधिकतर मुस्लिम समाज था। आज की तारीख में आप जाके देखें, थानों के बाहर कोई मुस्लिम समाज नहीं है। सब खाने कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं, सब गवर्नमेंट को पसंद करते हैं और दिलो जान से गवर्नमेंट के साथ। योगी जी आज आए हैं, जिनका स्वागत आपने किया है, वो तो कहते हैं कि माफियाओं को पकड़ते हैं तो धर धर के मुसलमानों को ही पकड़ते हैं। नहीं, देखो, माफिया हो या कोई गुंडा हो, गुंडा कोई मजहब धर्म नहीं होता, गुंडा कोई भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी में सरकार में जितना नुकसान हुआ है मुस्लिम समाज का, किसी भी सरकार में इतना नुकसान नहीं हुआ। आज मुजफ्फरनगर देख लीजिए, जब समाजवादी की सरकार थी तो अखिलेश यादव ने मुस्लिम समाज का टोटल वोट लेकर समाजवादी सरकार बनाया। समाजवादी सरकार बनाने के बाद पूरा मुजफ्फरनगर दंगों की आग में झोंक दिया। जितना मुस्लिम समाज छोटे छोटे गाँवों में रहता था, 10-20 जो 50-50 लोग थे, वो सब वहाँ से भागे। तो अभी अरुण गोविल उम्मीदवार पसंद आ रहे हैं ना? जी, और सबसे ज्यादा मुसलमान